भाभी साहब, आपको तैयार कर दूँ। तू तैयार करेगी रुक्मी को? ऑफ कोर्स। पर तू ऐसा नहीं कर सकती। मुंह दिखाई से पहले बीन के घर वाले नई बिंदुनी का मुंह नहीं देख सकते। ऐसे क्यों? बरसों से यही रीत चली आई है और मारे को कभी ऐसा क्यों ये सवाल उठाने की जरूरत महसूस नहीं हुई है मुमल। और तू भी चुप रह, समझी? मासा, मेरे पास एक आइडिया है। मुमल, मासा, आप सुनिए तो। मैं भाभीसा को तैयार कर लूंगी, लेकिन उनका चेहरा नहीं देखूंगी। तब तो ठीक है ना? तो की आंखें बंद करके तैयार करेगी? मासा, भाभीसा है ही इतनी सुंदर कि उन्हें मेकअप की जरूरत नहीं। कपड़े तो वो खुद ही पहन लेंगी। रही बात गहनों की, तो वो तो मैं आंखें बंद करके भी पहना सकती हूँ। अब तो ठीक है ना मासा? प्लीज मासा। ठीक है, पर याद रख जे, भूल से भी अगर तूने अपनी भाभीसा का मुंह देख लिया तो अपशगुन हो जाएगा। मासा, आप चिंता ना करिए, मैं आंखें नहीं खोलूंगी, बिल्कुल नहीं खोलूंगी। ठीक है, जल्दी आना। लीजिए भाभीसा, अपना नया जोड़ा पहन लीजिए। रणवीर, जी ताया साहब। बेटा ये थारी और रुक्मणी की टिकटें हैं। तुम दोनों वैष्णो देवी के दर्शन कराओ और उनके आशीर्वाद से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। लो। जी ताया साहब। खुश रहो बेटा। तो आ गई थारी वैष्णो देवी की टिकट। सिर्फ देवी देवताओं के दर्शन करने से ब्याह का जीवन शुरू नहीं किया जा सकता। उसके लिए एक दूसरे को जानना भी बहुत जरूरी हो। ये ले, हमारे ब्याह के वक्त शायद किसी को हनीमून की जरूरत ही महसूस नहीं हुई, पर थारे लिए मैं हूं ना। ले, इसे हमारे तरफ से थारे ब्याह का तोहफा समझ ले। ले, अब ले भी ले। ऐसा ये श्रीनगर की टिकट है। वैष्णो देवी दर्शन के बाद श्रीनगर चले जाना। मैंने सारा इंतजाम कर दिया। एक हफ्ते वहीं रह लो, ऐश करो, फिर चले आना इन परंपराओं को निभाने के लिए। क्या? जी भाई साहब। चलता हूं। भाभी साहब, आपने कपड़े पहन लिए? हाँ, मैं तैयार हूँ। आ जाओ। जी भाभी साहब, आप जल्दी आ जाइए, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। भाभी साहब, एक एक करके मुझे गहने दे दीजिए। जानती हो भाभी साहब, ये मेरी जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ी है। पता है क्यों? क्योंकि भाई साहब ने आपके चेहरे की इतनी तारीफ की है कि मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। जी कर रहा है कि अभी आंखें खोल के आपका खूबसूरत चेहरा देख लूं। भाई साहब की नजर तो आपके चेहरे से हटती ही नहीं होगी ना। जब आपकी तस्वीरों को वो घंटों देख सकते हैं, तो आप जब सामने होंगी तो क्या हाल होता होगा उनका। भाई साहब तो जब देखो आपकी बातें करते रहते हैं, बिल्कुल पागल हैं आप पर तो। सब
गहने हो गए। हो गए? सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं घूंघट पहन लूं? जी। उफ, ये रीति रिवाज भी ना, इतनी सुंदर भाभी सा मेरे सामने है और मुझे उन्हें देखने की इजाजत नहीं। पर कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। मैं वेट कर लूंगी। भाभी सा, आप यहाँ बैठ जाइए, मैं मासा को बता के आती हूँ कि आप तैयार हो गई हैं। ये नंद काका भी ना, अब ब्याह के डेकोरेशंस हैं तो पेंटिंग्स हटाने की क्या जरूरत है? कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं ये तो। तैयार कराई अपनी भाभी सा को? आंख खोलकर तो नहीं देखा? ये हुआ मोहन, अब शुगन हो गया क्या? अपनी भाभी सा का चेहरा देख लिया तूने? हमारे को तो पहले ही पता था, थारी जिद की वजह से कुछ ना कुछ तो भुगतना ही पड़ेगा। अब बोल क्या हुआ? नहीं मासा, मैंने भाभी सा का चेहरा नहीं देखा। सच बोल रही है तू? फिर तू रो क्यों रही है? किसी ने तारे को कुछ कहा? अरे बोल ना। जब मैं भाभी सा को तैयार करके उनके कमरे से निकल रही थी तो मैंने भाई सा की बनी पेंटिंग्स दीवार के पास उल्टी रखी देखी। मुझे लगा कि नंद काका ने रखी होंगी, इसलिए मैं उन्हें सीधा करने चली गई। तब मैंने देखा कि जिन पेंटिंग्स को बनाने में भाई साहब ने अपनी जान लगा दी, जिन तस्वीरों के सहारे भाई साहब को अपना प्यार मिला, उन तस्वीरों पर किसी ने काला रंग पोत दिया है। एक तो तस्वीरें नहीं मासा, सारी की सारी तस्वीरों पर। उन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन पर अपना गुस्सा उतार दिया हो। किसने किया है? पता नहीं मासा, शायद रणवीर भाई साहब या भाभी साहब को पता हो। रणवीर, जी चल हमारे साथ। अब बोल, क्या? सच बोल, थारे और रुक्मिणी के बीच में कुछ हुआ है क्या? नहीं मासा, ऐसा तो कुछ भी नहीं। जब तूने रुक्मिणी के लिए अपनी पसंद का हार नहीं चुना, तुम्हारे को लगा शायद अपनी माँ से शर्मा रहा है। पर अब लग रहा है कि वजह कुछ और है। किसी ने थारी बनाई हुई रुक्मी की तस्वीरों पर कालिक पोती है। रणवीर, सुन रहा है?
मैं क्या बोल रही हूँ समझ रहा है? रणबीर, इतनी बड़ी बात सुनकर भी थारे माथे पर कोई शिकन ना आए। कुछ बात तो जरूर है। ऐसा कुछ नहीं है माँ साहब, उसकी सारी तस्वीरें ठीक ठाक हैं। आपको किसी ने गलत खबर भाई साहब क्यों झूठ बोल रहे हैं? आशा को किसी ने कोई गलत खबर नहीं दी है। मैंने खुद अपनी आंखों से उन सारी तस्वीरों पर काला रंग पुता हुआ देखा है। रणबीर, थारे को मारी कसम है, हमारा जी बहुत घबरा रहा है। जो भी है बता दे, किसने किया है? हमारी से थारी ये चुप्पी और सहन नहीं होती रणबीर। बोल रणबीर। मैंने किया है माँ साहब। मैंने खुद अपने हाथों से अपने अरमानों का गला घोट दिया, अपने सपनों को तहस नहस कर दिया। और काहे? क्योंकि मेरे साथ धोखा हुआ है माँ साहब, धोखा हुआ है मेरे साथ। जिस चेहरे में मैं अपने सपनों को ढूंढ रहा था, जिस चेहरे में मुझे अपनी तकदीर दिखाई दे रही थी, उसी चेहरे ने मुझे धोखा दे दिया। पर ऐसा क्या किया है भाभी साहब ने? रुक्मी तो कितनी सुशील है, कितनी खूबसूरत लगे है। हाँ माँ साहब, और उसकी इसी खूबसूरती ने मुझे भी धोखा दिया है। और सिर्फ मुझे ही नहीं, हम सबको धोखा दिया है उसने। रुक्मी ने कभी भी मुझे अपना पूरा चेहरा नहीं दिखाया, और मैं सोचता रहा कि ये उसकी हया है, शर्म। लेकिन मुझे क्या पता था मां साहब कि जिस घूंघट में लाश ढकी जाती है, उसी घूंघट में धोखा भी छुपाया जा सकता है। क्या बोल रहा है तू? साफ साफ बोल। उसका आधा चेहरा जला हुआ है मां साहब, जला हुआ है मां साहब, जला हुआ है मां साहब। माँ साहब के आने से रौनक आ गई, पर इतनी देर बैठे रहने से कहीं आपकी तबीयत फिर से खराब ना हो जाए। अब तबीयत की कोई परवाह ना है भंवर। मैं अपने रणवीर के ब्याह के सपने को पूरी तरह जीना चाहती हूँ, फिर चाहे ऊपर वाले का बुलावा ही क्यों ना आए। माँ साहब, अशुभ बातें मुंह से ना निकालो। तो ग्रैंड साहब, नाइन आई, उसे सम्मान के साथ अंदर ले आओ। गायत्री, नाइन का सगुन? इमली, सब तैयार है, लेकिन ये कमल कट्ठे है। नाइन को शगुन तो कमल के हाथों से ही होगा ना? कमल और मुमल नई बिंदड़ी को तैयार करवा रहे हैं, लेकिन घर की बड़ी बिंदड़ी तो तुम हो, तुम्हें ही शगुन देना चाहिए। गड़ी खम्मा सा। आओ गायत्री। इस गुड़ खोपरे के साथ सारे गांव में न्योता दे दो कि आज रात हवेली में नई बिंदनी की मुंह दिखाई है। सबको बिंदनी को आशीर्वाद देने जरूर आना है। जो हुक्म तो ग्रैंड साहब। माँ साहब, आप जाके कुछ देर आराम कीजिए। शाम को मुंह दिखाई में बिंदनी का घूंघट भी तो उठाना है आपने। उसी घड़ी के इंतजार में तुम्हारा से आराम भी नहीं किया जाएगा भंवर। जिसकी तस्वीर इतनी सुंदर है, वो खुद कितनी सुंदर होगी।
पूरी बिरादरी के सामने बिंदनी का घूंघट उठाऊंगी। नहीं मासा, ऐसी गलती कभी मत करना। क्या कह रही हो कमल? अरे बिंदनी का घूंघट उठाना तो सम्मान की बात होवे है, अपने खानदान का रिवाज है ये। और जिस खानदान की बिंदनी साक्षात लक्ष्मी दिखती हो। लक्ष्मी नहीं मासा, वो तो कुलक्षणी है। कमल, अपने खानदान में आई बींदनी का आज तक इस तरह अपमान नहीं हुआ है। लेकिन धोखा देने वालों का सम्मान करने की रीति भी इस खानदान की नहीं है। रुक्मिणी ने हमारे रणबीर के साथ, हम सब के साथ धोखा किया है। सुहाग रात होने के बावजूद रणबीर सुबह एयरपोर्ट जाने के बहाने घर से निकल गया, सबसे झूठ बोलकर। ये कह रही है कमल? ये सच है। हम सब सोच रहे थे कि रणबीर अपनी जिम्मेदारी के एहसास से काम पे गया है, लेकिन हकीकत यह है कि रणबीर के सुहाग की सेज सजने से पहले ही बिखर गई। क्योंकि रणबीर ने जब रुक्मिणी का चेहरा देखा तो उसके सारे सपने चूर चूर हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? रुक्मी का चेहरा, उसकी खूबसूरती रणवीर की हर तस्वीर में दिखे है। अरे रणवीर के जीने का सहारा है वो, फिर वही चेहरा देखकर रणवीर की दुनिया कैसे उजड़ सके है? मासा, जो चेहरा उन तस्वीरों में था वो बेदाग था, लेकिन असलियत में रुक्मी का आधा चेहरा जला हुआ है। मासा, रणबीर तो इस धोखे से इतना टूट गया है कि उसने अपने ही हाथों से अपनी बनाई हुई रुक्मी की तस्वीरों पे कालिक पोत दी। इस हवेली में राज करने के लिए जिस छोरी ने मारे रणबीर को इतना बड़ा धोखा दिया, उसकी सारी खुशियां छीन ली, उसका जीवन बर्बाद कर दिया, कि उसे इस घर में रहने का हक है, कि उसे इस हवेली, इस ठाकुर खानदान की बिन्नी बनने का हक है।